बहुत आसान क्वेश्चन देगा ये, अगर समझ में आ गया ना तो समझ तेरा क्वेश्चन बन गया। चलो तो सर प्लीज देखिए ये क्वेश्चन में लॉ क्या है, रिडम्पशन और डिवेंचर लेकर के। वेट एज पर सेक्शन 71 सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द कंपनी क्रिएट अ डिवेंचर, रुक जाइए प्लीज, कंपनी ये सिंकिंग फंड के लिए रूल नहीं है, नॉर्मल के लिए भी रूल है। सिंकिंग फंड का तो अलग है कि फंड क्रिएट करेंगे, वो मेथड है, इससे फंड क्रिएट करना पड़ता है। जैसे सिंकिंग फंड मेथड इसके लिए एप्लीकेबल था, हम लोग को इसलिए आसान था ना, जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे ना उसमें भी सिंकिंग फंड था उस समय, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2010 में पढ़े थे। 2010 से पीछे का टाइम लेके चला रहा था ना, तो उसमें कितने थे, 2010 से पीछे का साल अगर हम करेंगे, 10 साल या 15 साल अगर पीछे करेंगे तो कितना होता है, हम लोग डिवेंचर पढ़े थे, डेप्रिसिएशन पढ़े थे 2010 में, अब पीछे 15 साल अगर टाले तो कितना होता है 1995। अच्छा आप लोग को 99 96 का क्वेश्चन दे रहा है, तो हम लोग सोच कितना 78 79 का क्वेश्चन दिया होगा बुक में, तो वहां पे कहीं कहीं क्वेश्चन सिंकिंग फंड था, तो डेप्रिसिएशन में टीचर ने समझाया था, अपने सी वगैरह में पढ़ना तो वहां पे था, वो समझाया गया था। तो सिंकिंग फंड तो अपने कंट्रोल में था, कुछ नहीं, फंड क्रिएट करना है, फंड को इन्वेस्ट करना है, अगले बार इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, फंड में ट्रांसफर करेंगे, इस बार फंड प्लस एनुअल फंड जो क्रिएट करते हैं वो फंड प्लस इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करेंगे। लास्ट ईयर में क्या करेंगे, लास्ट ईयर में क्या करेंगे, फंड क्रिएट करेंगे, सर फंड क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए बेच रहे हैं तो इन्वेस्ट भी करेंगे, समझा। तो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और बेचना ही है इन्वेस्टमेंट बाय एंड में है, तो फंड इन्वेस्ट करेंगे क्यों, ठीक है, बाकी अकाउंटिंग करेंगे बता देंगे। पहला साल से में क्या किया, पहला संधारण से, पहला साल से फंड क्रिएट किया, फंड को इन्वेस्ट किया, दूसरे साल में क्या इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, तो इंटरेस्ट ड्यू किए या रिसीव किए, इस इंटरेस्ट इधर नॉर्मली बनना कि ट्रांसफर तो होगा, पीएल में ट्रांसफर नॉर्मली होता था, यहाँ पे सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट, ठीक है, या तो ऐसे में बोले इंटरेस्ट रिसीव करिए फिर फंड क्रिएट करिए, इस बार फंड प्लस इंटरेस्ट को इन्वेस्ट भी करिए, तो इंटरेस्ट इनकम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हुआ और इन्वेस्ट इंटरेस्ट के साथ फंड के साथ में कभी कर लिए, और इसलिए देखिए ऑलमोस्ट क्या होता है, सिंकिंग फंड और इन्वेस्टमेंट का फिगर क्या होता है सेम। कहीं क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे कि भाई सिंकिंग फंड का फिगर नहीं दे दिया, या सिंकिंग फंड का फिगर दिया, इन्वेस्टमेंट का भी कॉस्ट नहीं दिया, इक्वल होता है। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे, जितना क्वेश्चन देखोगे ना, एक बार आ जाइए पेज नंबर आप लोग जो है जस्ट पहले 30 46 का तब आइए, आया, देख ले क्वेश्चन 13 फंड और इन्वेस्टमेंट सेम है, 5 लाख 12, फंड और इन्वेस्टमेंट सेम है, 5 लाख सर 1 लाख, ठीक है। फिर 7 नंबर सॉरी 7 नहीं 8 नंबर क्वेश्चन में फंड और इन्वेस्टमेंट सेम है, 1 लाख, ठीक है, ओके। तो सर कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है, इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करना है ना, तो इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना है, क्लियर। अब पॉइंट अगर बात करें तो इसमें से ना आप कंपटीशन है जो किसमें समझ बच्चा लोग आर्ट कंपटीशन ड्राइंग कंपटीशन, हां नहीं कंपटीशन नहीं, एक्चुअली वो पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट है, हाँ वो पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट है, सामने में 23 का इलेक्शन है, फिर 24 का इलेक्शन कैरी स्टार्ट हो गया। अच्छा वो तो हर साल ही होता रहता है, ये इस जनवरी में सब जगह होता है, तो इतना नहीं सजा देखो तो पूरा वो ऐसा वाला स्टफ से किया है इसलिए सब जगह अरे सर भी यही रहते हैं भाई। सर पहले यहाँ नहीं होता था, पहले वो वहाँ पर होता था नोट से कर रहे हम तो इस साल यहाँ पे इसीलिए पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, बगल में ही क्लब होता था, ओके। आप कितने पेंटिंग एक क्लास में लगाए हैं, कितने पेंटर का फोटो लगाया है, नाम बोल रहे हैं, काउंसलर का नाम क्या है, सुकांत राय, सुशांत घोष नहीं राजे रॉय है सर, घोष सुशांत घोष,
जाके देख लेगा थाना के पास लेकर यहाँ पे उसका फोटो लगा होगा। वही तो बैग में लगा है उसका बैग, पतन। हाँ। हाँ पतन उसका फ्लैग बैग में भी हाँ। ठीक है, कोई नहीं, जरूरी है, हाँ सर जब जरूरी है। बंदा काम कर रहा है तो क्यों नहीं अटैच करे। ऊपर से बीच रास्ता में लगा दिया स्टेज। जब तू शादी बीच रास्ता में कर सकता है तो ये सब प्रोग्राम नहीं कर सकते, अवेयरनेस प्रोग्राम। शादी के लिए पूछ चलिए। बीच रास्ते। बोले शादी के जैसा में कैसे नहीं नहीं सर पढ़ाई आपके रिलेटिव का शादी रिसेंटली हुआ है, कहाँ पे हुआ था? सुने, भर भर के डेकोरेटिंग कर रहे थे आप लोग, मैनेज कर रहे थे, किस कहाँ शादी कर रहे थे? कोई मतलब होटल बुक कर रहे थे क्या? नहीं तो फिर मार्ट में हुआ होगा। ना रास्ते में। रास्ते ही तो कहाँ मार्ट है, कहाँ मिलेगी? आप लोग मार्ट बोल देते हो, आपके घर में यहाँ पे शादी अगर होगा मार्ट है आपके पास? मार्ट में नहीं होता हम लोग का। नहीं। नहीं एक है, एक पार्क है वहाँ होता है मार्ट है। कितने शादी होंगे उसमें? हाँ होता है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है मतलब छोटा छोटा वो उसी में कर लेता है, बाकी जो रिच है वो तो बैंक्वेट बुक करता है। ठीक है, अब बाकी अगर किसी नॉर्मल आदमी का 4-5 का शादी अगर हो गया तो एक ही दिन तो क्या करेगा? क्लब भी है छोटा मोटा, उसमें कर लेता है। हम लोग तो रास्ते में तो कहीं नहीं होता है। सब जगह रास्ते में होते हैं, नहीं हम लोग इधर नहीं होता, हम लोग इधर सब जगह सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं, प्रोवाइडेडली मल्टीपल रास्ता होना जरूरी है वहाँ पे उसका अल्टरनेटिव कि रास्ता अल्टरनेटिव। आपके यहाँ पे अल्टरनेटिव रास्ता नहीं होगा इसलिए करते होंगे। हाँ, जहाँ पे भी अल्टरनेटिव रास्ता बहुत सारे हैं वहाँ पे सब जगह जो है उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसका जो है वो ब्लॉक है उसको यूज कर लेता है, और नहीं तो जब दूसरा रास्ता है तो डायवर्सन दिखा देता है। ठीक है, गांव में वैसा होता है, रास्ते पे एक बारात लगा दी है। यहाँ भी होता है, तू कहाँ रहती हम है? लोग इधर नहीं बाली का इलाका में नहीं भी है, इसके लिए बोल रही है तो पॉइंट वो पैसा वाले एरिया में होती है। भाई ये पैसा सर बहुत कम बालीगंज एरिया रिच प्लस कंजेस्टेड है, हाँ बहुत रतला रोड इधर कंजेस्टेड रोड है। अगर वहाँ पे अगर कोई रास्ता को ब्लॉक कर दिया है ना, बस बस लग जाएगा। वहाँ पे ब्लॉक करने का अधिकार ओनली और ओनली पॉलिटिकल पार्टी का है। पॉलिटिक्स हाँ कम हो जाता है। ठीक है, जैसे बीजेपी रैली करे तो बहुत बढ़िया, अदर पार्टी करे तो खराब। टीएमसी भी कुछ करता है तो रास्ते तो नहीं, जैसे हम बात करें इंडिया में ही है, बीजेपी अगर रैली करे तो बहुत बढ़िया, टीएमसी करे तो खराब। बीजेपी का यहाँ पे मोदी अगर आए प्रवचन मार के जाए तो बहुत बढ़िया, और टीएम ये कांग्रेस का राहुल गांधी का भारत यात्रा कर दे तो आज कोरोना बढ़ गया। ठीक है, कैसे रोकना है, ऐसे 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 करके रोकना है, ये छोड़ो, नो कमेंट। सब इक्वल है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ओके, चलिए, तो क्या द कंपनी क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिपेमेंट ऑफ डिविडेंड और द अमाउंट क्रेडिटेड टू द सच अकाउंट। ठीक है, सच अमाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिविडेंड। आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, ये कंपनी 2013 के रूल में आ गया। ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ only for non convertible debenture। कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने का नहीं है, और एंड नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिवेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब अगर सोचो 1 लाख का डिवेंचर है, इसमें से 25,000 कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसका मतलब 75,000 के लिए आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, 75,000 के अमाउंट के प्रोपोर्शन में डीआरआर बनाना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि बनाना कितना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना कितना है। तो बोला अकॉर्डिंग टू रूल 18 ऑफ द सब रूल 7 ऑफ द कंपनीज शेयर एंड डिवेंचर रूल 2014, द अमाउंट इक्वल टू, अंडरलाइन द वर्ड अमाउंट इक्वल टू 25% of the nominal value of debenture redeemed would now required to be transferred to debenture redemption reserve for following companies: नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, मतलब बैंकिंग कंपनी के लिए नहीं लगता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई।
आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नहीं, मतलब बैंक्स वगैरह के लिए। ठीक है। दूसरा, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। However, creation of DRI is not required for privately placed debenture for above mentioned three class of company and other company unlisted, listed or unlisted। बोला कि प्राइवेटली प्लेस्ड मतलब क्या, जो डिवेंचर पब्लिकली इशू नहीं किए हैं, पर्सनल में इशू किए हैं, उसके लिए ऊपर के 3 क्लास के लिए डीआरआर का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन द क्रिएशन ऑफ डीआरआर इज कंपल्सरी फॉर बोथ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। अपने लिए तो कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा नहीं, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड देगा, उसके लिए लगता है। पॉइंट लगता तो लगता कितना है, 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। रूल 18 सब रूल 7 फर्दर रिक्वायर्ड एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ ईच ईयर एंड इन्वेस्ट द डिपॉजिट इन ए स्पेसिफाइड सिक्योरिटी a sum at least equal to 15% of nominal value of debenture during the year ended 31st March of the समझ में आ सकता। बोला क्या, ये जो डीआरआर बनाओगे वो कब बनाओगे, ऑन बिफोर 30 अप्रैल इन ईच ईयर, हर एक साल 30 अप्रैल को, उस साल में जो भी रिडीम होना है ना, उस साल में जितना भी डिवेंचर रिडीम करने वाले हो ना, उसके लिए 30 अप्रैल तक डीआरआर बना लो। डीआरआर बनाने कितने हैं, 25% ऑफ व्हाट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड, जो करने हैं। अगर सोचो कि आपने रिडीम्ड कर लिया लॉट वाले मेथड में, सर अगले अप्रैल में अगर रिडीम करना है तो 30 अप्रैल से उसका ना क्या, इसी ईयर में। हाँ तो वही बोल रहा है, अगली बाद वाली है, यानी कि अगर 2022 या तो 23 में अगर रिडीम करना है तो 22 का अप्रैल 22 का 22 में 22 का, रिजर्व बना। हाँ 15 ईयर मतलब बात करें फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, ईयर मतलब बात करें फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल 30 तक आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, और वो भी कौन सा, 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर के लिए, कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। उसी फाइनेंशियल ईयर के मार्च के अंदर जो भी रिडीम होने वाला है ना, उसका रिडीमेबल अमाउंट का नॉमिनल वैल्यू का कितना, 15% इन्वेस्टमेंट और 25% रिजर्व। 15% इन्वेस्टमेंट, 25% रिजर्व। कब तक, 30। ठीक है, तो फिर से रूल 18 सब रूल 7 फर्दर रिक्वायर्ड एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर ऑन और बिफोर 30 अप्रैल इन ईच ईयर एंड इन्वेस्ट द डिपॉजिट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सम एट लीस्ट इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर maturing for debenture during the year ended 31st March of the अगले साल मार्च में जो ड्यू होने वाला है, उसके लिए अभी 30 अप्रैल का टाइम में क्या कर लो, डिवेंचर रिडीम्शन का इन्वेस्ट कर दो। सॉरी, ओके, ये कंपनी का बोला। पहले का सर क्या था, नॉर्मल जीआरआर का जब डालो तो अब उस स्पेसिफिक फंड में डालो। अब ध्यान दो कैसा हो सकता है, कोई 1 करोड़ का डिवेंचर इशू किया, ड्रॉप लॉट में रिड्यूस कर रहा है। ड्रॉप लॉट में हमने क्या एग्जांपल लेते हैं, 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख। ठीक है, तो पहला वाला 20 लाख ले कितना बनाए, पहला वाला 20 लाख ले कितना, 20%। या तो ऐसे करें सर, ड्रॉप लॉट में इक्वल इंस्टॉलमेंट ना करेंगे हम, ऐसे किए पहले 20 फिर 30 फिर 40। पहले 20 रिडीम कर रहे, फिर 30 से रिडीम कर रहे, फिर 40 रिडीम कर रहे, फिर 50 लास्ट। प्लीज मेरे को बताइए पहला साल में कितने कर रहे भाई, आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा रिडीमेबल का 25%। ठीक है, और रिडीमेबल का 25% मतलब 20 लाख का 25% कितना था, 5 लाख। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 15% मतलब 3 लाख। 3 लाख रिडीम कर लिए, तो
सर रिजर्व खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप रखे हो अभी भी इन्वेस्टमेंट रखे हो, बेचे नहीं हो, तो अगला साल 30%, 30% का 25% कितना होता है? 30 का 25%, और आपको 5 ऑलरेडी बना हुआ है, आगे अढ़ाई लाख का। अढ़ाई बनाओगे, ऑलरेडी है ना। सर नहीं सर सही और फिर से बोल। बोला है 25% तक बनाना है। रिजर्व अगर हम इंस्टॉलमेंट मेथड में रिडम्पशन करवा रहे हैं ना, तो पहला वाला 20 लाख के लिए रिडीम किए थे, 25% बना लिए थे कितना? 5 लाख। इन्वेस्ट कर लिए थे कितना? 3 लाख 3 लाख। क्लियर? दूसरे बारे में क्या? अगर मानो इसको रिडीम रिडीम कर चुके हैं, बेचे नहीं इन्वेस्टमेंट, बेचे नहीं, ठीक है, अगले साल गए 30 लाख का रिडीम करना है, तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास ऑलरेडी कितने का है? 3 लाख का, और रिडम्पशन फंड कितने का ऑलरेडी है? 5 लाख। 5 लाख आपको 30 लाख का 25% कितना? 7 लाख 50। 5 क्वालिटी फंड रिजर्व है और बना दे। वो तो अगले साल का है। अगला साल का है, अगर उसको तुम हटा देगा रिजर्व को, तब ना भाई तुमको उसको जो है फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तुमने हटाया ही नहीं रिजर्व को। तो सर जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंस्टॉलमेंट मेथड में बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेच दिए तो फिर से क्रिएट करिए। 30 लाख का कितना? 15% कितना? 4,50,000। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बेचे हो बाकी तो बाकी 1.5 लाख फिर से बना लो। चौथे अगले बार नेक्स्ट ईयर चलिए, कितने का? 4 लाख। 4 लाख का कितना कितना है? 10 लाख। 10 लाख अगर डीआरआर रखी हो, अभी तक 7 लाख ऑलरेडी था, 2.5 लाख फिर 2.5 लाख बना लो, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट रखी हो 4,50,000 का फिर 1.5 लाख फिर 1.5 लाख बना लो। 40 लाख की। 40 लाख का 60% रहना चाहिए उस टाइम तक, ये लॉ है। अगर नहीं आप बेच दियो इन्वेस्टमेंट, तो इसका तो बनाना पड़ेगा। इसमें कितना परसेंट? क्योंकि मेरे को मेरे को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम बेचे क्यों? तो अगला साल फिर लगेगा ना, तो बेचे क्यों? ऐसा भी तो कर सकता ना, तो बेचने का तो कॉस्ट लगता है, तो हम बेचे नहीं। समझा? अगर एनुअल ड्राइंग मेथड से कर रहे हैं तब ये कॉन्सेप्ट है। लमसम में कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ कर रहे हैं सर एक बार में, तो जिस साल में रिडीम करेंगे उस साल के 30 अप्रैल तक उसका 25 लाख का रिजर्व हो जाना चाहिए था, और इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाना चाहिए था? 15 लाख का। बस एक बार में करता हूं, क्योंकि सर मेरे को एक ही बार में रिडीम करना है। हम उसका एग्जांपल बनाए थे ड्राइंग ऑफ लॉ, ये इस पे आईएसएस वैसे में क्वेश्चन भर भर के पूछता है 11 का भी। आप लोगों को इस पे क्वेश्चन दिखा उसके में कंपनी 13 में आया था, ये वो 13 में आ चुका था, समझे? अपने 19 तक थे, कितना? 6 साल। 6 साल में क्या पूछा खाली? सीकिंग फंड और हम ये इसलिए करवा दें कि मे भी कहीं आप लोग लास्ट मोमेंट में ना कोई टीचर से इधर उधर देखे ना और बोले सर ये तो छूट गया, ये तो छूट गया, हाई ग्रेड मत करना। 6 साल से वो ट्रेंड नहीं है, अगर है भी तो मेरे को पता है करना, एक क्वेश्चन तो पक्का करेंगे कभी कभी। क्लियर? अब अपन आते हैं कि सर अगर हम सर क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो नॉन सिंकिंग फंड का एंट्री किया, जो अभी कंपैरिजन तो समझाया, प्लीज देखिएगा। पहला सर 2 तरीका है, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ रिजर्व कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल में जनरल जैसे वेट बायबैक में भी और प्रेफरेंस में भी। आउट ऑफ जब आप शेयर से अगर रिडीम करते हैं तो उसके लिए शेयर बनाते हो क्या? नहीं ना। आउट ऑफ प्रॉफिट क्यों बनाते हो ना? यहाँ पे शेयर वाले क्या है? जनरल रिजर्व है। तो बस इतने का अंतर है, प्लीज देख लीजिएगा। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में पहला ड्यू किए, डिवेंचर अपॉन डेबिट, क्लेम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अपॉन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर ना? ये सेम एंट्री है, सेम एंट्री है बायबैक की तरह। हां, दूसरा एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक पे कर दो, सेम एंट्री है। तीसरा एंट्री अगर कोई प्रीमियम अगर है तो उसको प्रॉफिट लॉस या तो एक काम कर सकते हैं, 2 एंट्री डाल के सर मर्ज एंट्री पास कर सकते हैं। डिवेंचर अपॉन डेबिट, क्लेम ऑन रिडम्पशन अपॉन डेबिट टू बैंक होल्डर की बनाए नहीं, ठीक है, और 2 एंट्री में दिखाएंगे 10 पास रहेगा। अब प्रीमियम और रिडम्पशन को सर राइट अप करना है किससे? सिक्योरिटी बॉन्ड से और पीएस। ठीक है, ओके सर। प्लीज वहां पे भी था नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, कहां ट्रांसफर करते थे?
CRR बायबैक और प्रेफरेंस शेयर में यहाँ पे किसके आंसर करेंगे कितना अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड ट्रांसफर टू जनरल लीजर। ठीक है। ऑटम कैपिटल में पहला दूसरा तीसरा सेम। कौन सा पहला ड्यू पेड और क्लेम राइट ऑफ सेम है। चौथा एंट्री कौन सा तो प्रीमियम को क्या किए? अरे प्रीमियम डेबिट है भाई। प्रीमियम डेबिट में तो लॉस है रीपेमेंट कर रहे थे राइट लॉस राइट करना नहीं करता था। इसका मतलब कोई भी बायबैक और रिडम्पशन का डिवीजन नहीं किया। क्वेश्चन मिलते हैं नाम चेंज हो रहा है वहां पे बस वहां पे इक्विटी शेयर था वहां पे प्रेफरेंस शेयर था यहाँ पे उसके डिवेंचर का नाम आ रहा है। वहां पे भी ड्यू करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यहाँ पे भी वही है डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। क्या नया कर दिया तुमने? फिर वहां पे भी करते थे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक यहाँ पे भी कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या नया कर दिया अपन? वहां पे भी एंट्री होता था प्रीमियम राइट ऑफ का सर रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन यहाँ पे भी हो रहा है रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन। रिजर्व सरप्लस इसलिए वर्ड बोल रहे हैं सर रेस्ट्रिक्शंस है वहां पे एज पर द लॉ की रेस्ट्रिक्शन इसको यूज करना इसको यूज नहीं करना है चैप्टर स्पेसिफिक में। क्लियर? यहाँ पे वो रूल कोई रेस्ट्रिक्शंस जैसे प्रेफरेंस शेयर में भी रेस्ट्रिक्शन था ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज नहीं करना है एक्सेप्शनली इस केस में यूज कर सकते हैं। क्लियर ना? ठीक है। लास्ट जनरल वहां पे सीआरआर क्रिएट करते थे किसके लिए? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए करते थे नहीं करते थे? यहाँ पे जनरल रिजर्व बोला है किसमें? जब रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं और जब रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं उस केस में चौथा एंट्री नॉट करो मतलब कितना ये तीन ही एंट्री बना बता इस पर क्वेश्चन दे भी दिया बाहर से कुछ नहीं पूछने का रीजन समझा दिया आपको सिमिलर है ना इससे नहीं पूछता समझा बायबैक प्रेफरेंस बराबर है ना क्लियर कोई कंफ्यूजन ठीक है। अब देखो कन्वर्शन में ना आपको पहले बोला था डिवेंचर का एंट्री का कन्वर्शन में अपन कैसे करोगे इधर देखो डिवेंचर का एंट्री अगर अपन कन्वर्शन में कर रहे हैं क्या ओल्ड डिवेंचर का डेबिट टू डिवेंचर मतलब ओल्ड वाला कैंसिल नया वाला का इशू ओल्ड वाला कैंसिल नया वाला का इशू। अब सर ऐसा हो सकता है कन्वर्शन कम प्राइस में कर सकते हैं ज्यादा प्राइस में कर सकते हैं और इस कन्वर्शन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस हो सकता है। आइए और अब अमाउंट पेबल ऑन डिवेंचर सेम इंटरेस्ट पहले क्या करते हैं ड्यू कर दिया फिर इस ड्यू को क्या करें कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना है ऐसे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इशू ऑफ न्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट ठीक है टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी लोन रिजर्व अकाउंट। वेट डिवेंचर होल्डर हटाओ ना दोनों एंट्री को मर्ज करो आप क्या एंट्री पास किए थे इधर देखो क्या एंट्री पास किए थे ओल्ड डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू न्यू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी लोन रिजर्व। अगर न्यू डिवेंचर को डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट रिजर्व डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे अपन। अरे सिंपल बोलो बाकी को छोड़ दो भाई बाकी को बात देख लेंगे ओल्ड को कैंसिल नया इशू ओल्ड अकाउंट डेबिट टू न्यू क्लियर। प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट होता था यहाँ पे भी होगा नया वाले पे जैसे इशू करेंगे प्रीमियम पे तो क्रेडिट होता है हो रहा है यहाँ पे नया वाला इशू करेंगे डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट होता है हो रहा है यहाँ पे। क्रक्स क्या है ओल्ड टू न्यू समझा एक एंट्री ड्यू का की एंट्री पास कर एक ही एंट्री पास कर लेते हैं ना क्लियर। और प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट अप करना है आपको सेम है ठीक है मतलब एक एक्स्ट्रा एंट्री पढ़ना है मेन अपने को ध्यान रखना है सिंकिंग फंड को बहुत बढ़िया ये अपने काम का है और यहां से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे समझा। वो सब क्वेश्चन भी करेंगे वो सब में तो बात आते हैं पहले मेजर क्वेश्चन करवा लेते हैं भाई चलो इसके लिए लेते हैं होमवर्क दे देंगे अगले क्लास में हम कन्वर्शन से स्टार्ट कर लेंगे क्लियर ना। ये कन्वर्शन क्वेश्चन अकेला नहीं दे सकता कन्वर्शन क्वेश्चन अगर देगा ना तो सर इसका और इसको मर्ज कर देगा नहीं कन्वर्शन और इसको मर्ज कर देगा या कन्वर्शन और एनुअल ड्राइंग को मर्ज कर देगा। अच्छा नॉन सीकिंग फंड वही है जो बायबैक की तरफ था एनुअल ड्राइंग वही है जो बायबैक की तरफ था बस एनुअल ड्राइंग बस याद रखिएगा वो फंड है जो भी जस्ट बोले ना कि बीआर वाला 10% पर और 25
DRI 10% और DRR 25%। चले सिंकिंग फंड प्लीज आइए, सिंकिंग फंड आइए। पहला साल में देखो ध्यान रखना आपको भाई, क्वेश्चन पहला साल का है, दूसरा साल का, तीसरा साल का है। तो बोला अंडर सिंकिंग फंड क्या होता है, क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड एंट्री विल बी सेम एज सिंकिंग फंड क्रिएशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स दिया नहीं, which have already discussed in a problem of on college chapter depreciation। बोल दिया खत्म। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दिया, प्रॉफिट ऑन सेल दे दिया, ठीक है। ड्यू करने का एंट्री पहला दूसरा सेम, पहला ड्यू करिए फिर पे कर दीजिए, सेम एंट्री पहले वाला ही है, ठीक है। प्रीमियम को राइट अप करने को उससे चेंज कर दिया है, और सिंकिंग फंड का ट्रांसफर। वेट एक काम करो ना, आप लोग पढ़े नहीं, आप लोग नीचे नोट लिखो ना। आइए आपको कैसे बात करना है, हम दो कैटेगरी में करवाएंगे, हम दो कैटेगरी, दो तीन कैटेगरी कराएंगे, पहला साल, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर और लास्ट ईयर, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन पहला साल से देगा लंबा होगा, आपको सेकेंड लास्ट ईयर दे सकता है, या तो लास्ट से एक साल पहले दे सकता है, क्लियर ना। तो आइए हेडिंग ईयर सिंकिंग फंड, मक्खन है ये, बस थोड़ा सा घर से ना ब्रेन को लॉक करने मत लगेगा। हर एक क्लास में आधा घंटा पौने घंटा ना ब्रेन को खोलने के लिए नहीं देंगे। देख कोई पीछे पढ़ा था चैप्टर, पीछे बाय बाय पढ़ा था ना, तो उससे मिलता जुलता है, ये हर एक क्लास में हो सकता है, ठीक है। तो सिंकिंग फंड इन फर्स्ट ईयर, पहला साल में क्या होगा, नंबर 1